सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। सिकंदराबाद जंक्शन स्टेशन कोड SC हैदराबाद शहरी क्षेत्र में एक प्रमुख इंटरसिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन और एक कम्यूटर रेल हब है। शहर के केंद्र में स्टेशन भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में है। ब्रिटिश युग के दौरान हैदराबाद के निज़ाम द्वारा 1874 में निर्मित, यह 1916 में कचेगुडा रेलवे स्टेशन के खुलने तक निज़ाम के गारंटीड स्टेट रेलवे का मुख्य स्टेशन था। 1951 में इस स्टेशन को भारतीय रेलवे ने अपने कब्जे में ले लिया था, जब NGSR का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका मुख्य पोर्टिको और भीड़ निज़ामिस्क वास्तुकला से प्रभावित हैं। 10 स्टेशन, जो एक किले जैसा दिखता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वां शहरों में एक पर्यटक आकर्षण है। सिकंदराबाद जंक्शन। भारतीय रेलवे उपनगरीय रेलवे लोगो SVG भारतीय रेलवे और हैदराबाद MMTS स्टेशन। स्टेशन के सामने का दृश्य। सामान्य जानकारी। जगह सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत। कोऑर्डिनेट्स 17.4337 डिग्रीज नॉर्थ, 78.5016 डिग्रीज ईस्ट। ऊंचाई 535.60 मीटर, 1757.2 फीट। मालिक भारतीय रेल द्वारा संचालित किया गया। दक्षिण मध्य रेलवे जोन। लाइन सिकंदराबाद नागपुर खंड, वाडी सिकंदराबाद काजीपेट विजयवाड़ा खंड, सिकंदराबाद गुंटूर खंड, सिकंदराबाद मनमाड खंड, सिकंदराबाद धौन खंड। प्लेटफॉर्म 10, पटरियों 11, संबंध बस स्टैंड, टैक्सीकैब स्टैंड, हैदराबाद मेट्रो। निर्माण संरचना प्रकार मानक जमीन पर, पार्किंग 350-12। पहुंच योग्य ईसा पूर्व B। अन्य सूचना दर्जा कार्यशील ISO 9001 स्टेशन 4। स्टेशन कोड अनुसूचित जाति 3। अंचल दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र मुख्यालय। प्रभाग सिकंदराबाद। वेबसाइट वेब लिंक्स। इतिहास खुल गया 1874, 149 साल पहले 56। बंद किया हुआ 00। पुनर्निर्माण 002। विद्युतीकृत 1993, 30 वर्ष पूर्व। पूर्व नाम निज़ाम की गारंटीकृत राज्य रेलवे, हैदराबाद गोदावरी घाटी रेलवे। यात्रियों 2015-16, 170,000 बढ़ोतरी 10%। जगह तेलंगाना में स्थान। तेलंगाना का नक्शा दिखाएं न भारत का नक्शा दिखाएं, सब दिखाएं। इंटरैक्टिव नक्शा। यह भारत के सभी क्षेत्रों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। लगभग 170,000 यात्री प्रतिदिन 229 ट्रेनों में स्टेशन पर आते हैं या प्रस्थान करते हैं। विजयवाड़ा वाडी SCR की मुख्य लाइन और सिकंदराबाद मनमाड रेलवे लाइनों पर यह दक्षिण मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय और SCR के सिकंदराबाद डिवीजन का मुख्यालय है। स्टेशन को टिकट बुकिंग, पार्सल और लगेज बुकिंग और प्लेटफॉर्म प्रबंधन में गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO-9001 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे ने ऊर्ध्वाधर विस्तार पर जोर देते हुए एक विश्व स्तरीय स्टेशन के उन्नयन का प्रस्ताव दिया है। ये जुड़वां शहरों के लगभग सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद MMTS, तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें और हैदराबाद मेट्रो। ये भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 बुकिंग स्टेशनों में से एक है। स्टेशन 1870 में प्रस्तावित किया गया था। 5 जब हैदराबाद के निजाम मीर महबूब अली खान सिद्दीकी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का निर्माण करने का आदेश दिया, तो हैदराबाद राज्य के छठे निजाम ने हैदराबाद राज्य को शेष भारत से जोड़ने का फैसला किया। निज़ाम की गारंटीड स्टेट रेलवे का गठन एक निजी कंपनी के रूप में किया गया था और सिकंदराबाद वाडी लाइन का निर्माण उसी वर्ष शुरू हुआ था। लाइन, जो हैदराबाद को वाडी जंक्शन पर ब्रिटिश राज के ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे मेन लाइन से जोड़ेगी, निज़ाम द्वारा वित्तपोषित थी। 1890 में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। 1928 के आसपास स्टेशन में लोकोमोटिव खींच रहा है। सिकंदराबाद वाडी लाइन और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन 9 अक्टूबर 1874 को समाप्त हो गए। 6 हैदराबाद के लिए रेलवे की शुरुआत हुई। स्टेशन का मुख्य बरामदा और समागम निज़ाम युग की वास्तुकला से प्रभावित थे। 10 एक किले जैसा दिखने वाला, ये जुड़वां शहरों में एक पर्यटक आकर्षण है। 10 1879 में हैदराबाद राज्य ने रेलवे का अधिग्रहण किया। 5 1871 में सिकंदराबाद स्टेशन को 146 मील 235 किलोमीटर्स लाइन द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी से जोड़ा गया था। सिकंदराबाद वाडी लाइन को 1889 में विजयवाड़ा वाडी लाइन के रूप में विजयवाड़ा जंक्शन तक विस्तारित किया गया था। विजयवाड़ा जंक्शन और के बीच एक ब्रॉड गेज कनेक्शन चेन्नई सेंट्रल ने अगले वर्ष खोला। हैदराबाद और चेन्नई तब मद्रास के बीच रेल यात्रा को सक्षम किया। हैदराबाद गोदावरी घाटी रेलवे की स्थापना 1900 में मनमाड सिकंदराबाद मीटर गेज लाइन के उद्घाटन के साथ हुई थी और 1930 में NGSR में विलय कर दिया गया था। 1916 में काचीगुडा रेलवे स्टेशन को NGSR मुख्यालय के रूप में बनाया गया था और सिकंदराबाद में यातायात को विनियमित करने के लिए गेंज द्वारा निर्मित डीजल रेल कारों को हैदराबाद राज्य में पहली बार 1939 में NGSR द्वारा आजमाया गया था।
भारतीय रेल संपादन करना। द 5 ऑफ नवंबर 1951 को निज़ाम की गारंटीड स्टेट रेलवे का भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया और रेल मंत्रालय के हिस्से के रूप में सरकार के स्वामित्व वाली भारतीय रेलवे (IR) में विलय कर दिया गया। 14 सिकंदराबाद स्टेशन को सेंट्रल रेलवे जोन को सौंपा गया था, जिसका मुख्यालय विक्टोरिया टर्मिनस था। 1966 में सिकंदराबाद के साथ दक्षिण मध्य रेलवे जोन का गठन किया गया था, साथ ही साथ भारतीय रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन का मुख्यालय भी था। 14 रेल निलयम जोन मुख्यालय 1972 में बनाया गया था और डिवीजन मुख्यालय 1980 में बनाया गया था। 10 इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस (IRISCT) IR के 6 केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में से एक, द 24 ऑफ नवंबर 1957 को रेल मंत्रालय द्वारा सिकंदराबाद में स्थापित किया गया था। 15 रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों की विशेष प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे सिग्नलिंग और दूरसंचार। 1967 में सिकंदराबाद के रास्ते काचीगुडा और मनमाड के बीच अजंता एक्सप्रेस शुरू की गई थी। 42.5 किलोमीटर प्रति घंटे 26.4 मील प्रति घंटे की औसत गति के साथ यह उस समय भारत की सबसे तेज मीटर गेज ट्रेन थी। सिकंदराबाद विजयवाड़ा जंक्शन गोलकुंडा एक्सप्रेस 1969 में शुरू की गई थी। देश की सबसे तेज स्टीम ट्रेन, जिसकी औसत गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा 36 मील प्रति घंटे है। बाद में इसे गुंटूर तक बढ़ा दिया गया। 15 फरवरी 1978 में सिकंदराबाद डिवीजन को 2 डिवीजनों में विभाजित किया गया, सिकंदराबाद और हैदराबाद। 10 हालांकि जुलाई 1989 में सिकंदराबाद में एक प्रारंभिक कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली शुरू हुई। 16 द 30th ऑफ सितंबर 1989 को स्टेशन पर SCR की कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) की शुरुआत 10 ने आरक्षण को आसान बना दिया। प्रणाली, जो बाद में नई दिल्ली 1997, हावड़ा 1998, मुंबई और चेन्नई दोनों 1999 से जुड़ी हुई थी, कॉन्सत आरक्षण प्रणाली से पहले थी, जिसे सितंबर 1994 में सिकंदराबाद में विकसित किया गया था और जनवरी 1995 में लागू किया गया था। सिकंदराबाद महबूबनगर मीटर गेज खंड को 1993 में ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया था। सिकंदराबाद से उत्तर में एक महत्वपूर्ण उत्तर दक्षिण मीटर गेज फ्रेट कनेक्शन को तोड़ दिया गया था। उस वर्ष सिकंदराबाद स्टेशन काजीपेट और विजयवाड़ा जंक्शन की ओर विद्युतीकरण किया गया था। दक्षिण लालागुडा सिकंदराबाद स्टेशन के पास में 100 लोकोमोटिव की क्षमता वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड 1995 में बनाया गया था। 21वीं सदी स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस, जो भारत की राज्यों की राजधानियों को नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ती है, को 2001 के भारतीय रेल बजट में आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच प्रस्तावित किया गया था। 18 सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस द 27 ऑफ फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। 10 हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (MMTS) राज्य का अपनी तरह का पहला 2003 में 2 लाइनों के साथ शुरू किया गया था। लिंगमपल्ली हैदराबाद रेलवे स्टेशन शुरुआत में 13 ट्रेनें प्रतिदिन और लिंगमपल्ली सिकंदराबाद 11 ट्रेनें प्रतिदिन। 19 सिकंदराबाद और फलकनुमा रेलवे स्टेशन के बीच एक और लाइन बनाई गई। SCR ने द 30th ऑफ जून 2004 को निजामाबाद मनोहराबाद लाइन पर अंतिम मीटर गेज ट्रेन का संचालन किया। 20 भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज ट्रैक की सुविधा के लिए मीटर गेज सेवा, जो NGSR की सिकंदराबाद मनमाड लाइन पर 1930 के दशक के दौरान शुरू हुई, को समाप्त करती है। रूपांतरण कार्यक्रम 21-22 काचीगुडा मनमाड लाइन के सिकंदराबाद मनमाड खंड पर रेल यातायात की अनुमति देते हुए रूपांतरण के बाद द 7 ऑफ फरवरी 2005 21 तक लाइन खोल दी गई थी। 21 SCR ने द 7 ऑफ नवंबर 2007 को सिकंदराबाद में हिमालय स्पेशल फ्रेट ट्रेन की शुरुआत की। कोयले जैसे माल के उच्च गति परिवहन के लिए ट्रेन के 100 किलोमीटर प्रति घंटे 62 मील प्रति घंटे की गति से चलने की उम्मीद थी। 23 2008-2009 के रेल बजट में सिकंदराबाद को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में उन्नत करने का प्रावधान किया गया था। 24-25 सिकंदराबाद और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच SCR की पहली दुरंतो एक्सप्रेस को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कोनिजेती रोसैया ने द 14 ऑफ मार्च 2010 को सिकंदराबाद में झंडी दिखाकर रवाना किया था। गोधूली बेला में प्लेटफॉर्म 10। सिकंदराबाद भारत के सबसे बड़े और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। मुख्य रेलवे टर्मिनस और हैदराबाद शहरी क्षेत्र तेलंगाना की राजधानी में एक कम्यूटर हब, ये शहर की सेवा करने वाले 3 प्रमुख स्टेशनों में से एक है। अन्य 2 काचीगुडा और हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन हैं। स्टेशन दक्षिण भारतीय का जोन मुख्यालय है। इज ग्रेटर दैन भारतीय रेलवे के क्षेत्र और मंडल। भारतीय रेलवे मूल से द 7 ऑफ जुलाई 2010 को पुरालेखित, द 16 ऑफ मई 2010 को पुनः प्राप्त। लेस देन रेफ ग्रेटर दैन और सिकंदराबाद मंडल का मुख्यालय। 27 ये राज्य का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और विजयवाड़ा जंक्शन के बाद SCR का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन है।
सिकंदराबाद में यातायात को कम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने हैदराबाद में चौथे बड़े स्टेशन का फैसला किया है। नए टर्मिनल के लिए 2 प्रस्ताव हैं, मलकजगिरी और मौला अली। 28 सिकंदराबाद स्टेशन का एक मानक स्टेशन लेआउट है। इसके सभी ट्रैक ब्रॉड गेज और विद्युतीकृत हैं। सिकंदराबाद मनमाड लाइन गैर विद्युतीकृत है, इसलिए डीजल ट्रेनें आम हैं। स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म हैं, 29 जो प्रबलित कंक्रीट की छत से ढके हुए हैं। प्रत्येक प्लेटफॉर्म 24 से अधिक कोच वाली ट्रेन को संभाल सकता है। 29 प्लेटफॉर्म 7 और 8 के बीच एक अतिरिक्त ट्रैक है, जो हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम 30 और उपनगरीय ट्रेनों, जहां 2 ट्रेनें एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी छोटी लंबाई के कारण रुकती हैं, के लिए एक सर्विस ट्रैक है। प्लेटफॉर्म 6 और 7 को 2, 6A और B और 7A और B में विभाजित किया गया है। प्लेटफॉर्म का उपयोग है 1 और 2 लंबी दूरी की इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें जैसे राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस और तेलंगाना एक्सप्रेस। 3 to 5 कम यात्रियों वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनें अधिकांश क्षेत्रीय ट्रेनें हैं। 6A, 6B और 7A, 7B हैदराबाद MMTS और उपनगरीय रेल 38 क्षेत्रीय और कुछ मेल एक्सप्रेस ट्रेनें। 9 पीक आवर्स में स्पेशल ट्रेनें या अन्य ट्रेनें। 10 हाई स्पीड लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें। रात में स्टेशन सिकंदराबाद 4 दिशाओं से पटरियों का एक जंक्शन है। काचीगुड़ा, कुर्नूल, गुंटकल, बेंगलो, मलकाजगिरी, बोलाराम, निजामाबाद, हजूर साहिब, नांदेड़, परभनी, हैदराबाद, डेक्कन, वाडी, बीबिंग, काजीपेट, विजयवाड़ा, सिकंदराबाद और रेपल्ले सिकंदराबाद लाइनें सिकंदराबाद के पास बीबिंग में मिलती हैं। विजयवाड़ा जंक्शन वाडी लाइन एकमात्र विद्युतीकृत लाइन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर LED डिस्प्ले बोर्ड। इस स्टेशन पर रोजाना औसतन 2 to 9 इंटरसिटी और उपनगरीय रेल ट्रेनें चलती हैं। अधिकांश ट्रेनें सिकंदराबाद से शुरू या समाप्त होती हैं। विजयवाड़ा वाडी लाइन, जो स्टेशन से होकर गुजरती है, SCR की सबसे व्यस्त लाइनों में से एक है। ये एक IR फ्रेट स्टेशन भी है। इसका फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम 31 माल की आवाजाही पर नज़र रखता है। सिकंदराबाद में कई लाइनें हैं। 32 सिकंदराबाद रेपल्ले, सिकंदराबाद निजामाबाद लाइन, काचेगुडा मनमाड खंड, विजयवाड़ा वाडी लाइन। अंतर शहर संपादन करना, ये भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। लगभग 170,000 यात्री प्रतिदिन 200 से अधिक ट्रेनों में सिकंदराबाद का उपयोग करते हैं। सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस सिकंदराबाद और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच 27 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। 10 बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन से निकलने वाली एक अन्य दैनिक राजधानी एक्सप्रेस भी सिकंदराबाद में रुकती है। कई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनें स्टेशन पर रुकती हैं, जिनमें दैनिक विशाखापत्तनम सिकंदराबाद गरीब रथ एक्सप्रेस 33 और बेंगलोर में यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन शामिल है। 34 बिना रुके दुरंतो एक्सप्रेस सिकंदराबाद और हजरत निजामुद्दीन के बीच शुरू की गई थी। सभी अंतर शहर रेल सेवा भारतीय रेलवे द्वारा संचालित की जाती है। 2010-11 के केंद्रीय रेल बजट में घोषित द्विसाप्ताहिक सिकंदराबाद मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस 35 के 31 मार्च 2011 तक शुरू होने की उम्मीद थी। 36 अधिकांश इंटरसिटी सेवा विजयवाड़ा जंक्शन, गुंटूर जंक्शन, तेनाली, विशाखापत्तनम, नई दिल्ली, हावड़ा स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल और बेंगलोर। सबसे बड़ी यात्री मात्रा सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच है। गोदावरी एक्सप्रेस और गौतमी एक्सप्रेस SCR की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनें हैं। 37 उपनगरीय रेल संपादन करना। अधिक जानकारी हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हैदराबाद मेट्रो MMTS ट्रेन प्लेटफॉर्म 10 पर आ रही है। हैदराबाद MMTS में सिकंदराबाद एकमात्र स्टेशन है जो सभी 4 MMTS कम्यूटर लाइनों से जुड़ता है और सिस्टम का कम्यूटर इंटरचेंज हब है। ये स्टेशन हैदराबाद मेट्रो की लाइन 238 और 339 पर है। सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन ब्लू लाइन पर सिकंदराबाद जंक्शन के पास है। 40 सिकंदराबाद स्टेशन उपनगरीय ट्रांजिट ट्रेनों पुशपुल ट्रेनों का केंद्र भी है। ये DHMU हैदराबाद शहरी क्षेत्र के उपनगरों में गैर विद्युतीकृत रेल लाइनों में चलते हैं। ये MMTS की विद्युतीकृत लाइनों में भी चलते हैं। निम्नलिखित हैदराबाद MMTS लाइनें सिकंदराबाद से शुरू होती हैं या गुजरती हैं। हैदराबाद फलकनुमा मार्ग FN लाइन, सिकंदराबाद फलकनुमा मार्ग FS लाइन, सिकंदराबाद बोलारम मार्ग BS लाइन। प्लेटफॉर्म 1 पृष्ठभूमि में एक पैदल यात्री ओवरपास के साथ। सिकंदराबाद में आधुनिक सुरक्षा और पार्किंग सहित कई यात्री सुविधाएं हैं। स्टेशन के बगल में सफाई और रखरखाव के लिए एक कोच डिपो है। स्टेशन के आसपास का इलाका कभी कभी भीड़भाड़ वाला होता है। 41 स्टेशन पर रेस्तरां, कैफे, एक कॉफी शॉप, बुक स्टॉल, वेटिंग और क्लॉक रूम, एक साइबर कैफे। 42 पर्यटन एजेंट और ट्रेन पूछताछ काउंटर, डिजिटल ट्रेन स्टेटस बोर्ड, ट्रेन स्टेटस अनाउंसमेंट और फुट हैं। पुल, एक फार्मेसी में एक डिस्पेंसरी और प्राथमिक चिकित्सा किट है। 3 प्रतीक्षालय स्टेशन के उत्तरी प्रवेश द्वार पर हैं और 2 दक्षिण प्रवेश द्वार पर हैं।
प्लेटफॉर्म 1 पर एक वातानुकूलित प्रतीक्षालय है और पहली मंजिल पर एक गैर वातानुकूलित शयनगृह है। 43-44 वातानुकूलित श्रेणी के टिकट वाले यात्रियों के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय निःशुल्क है। नवीनतम शयनगृह मौजूदा वातानुकूलित शयनगृह को 8 बिस्तरों और 13 कमरों के साथ पूरक करेगा, प्रत्येक में 2 बिस्तर होंगे। प्लेटफॉर्म 10 पर दोनों दक्षिण प्रवेश प्रतीक्षालय वातानुकूलित हैं। उच्च और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के लिए उनके पास आरामदायक कुर्सियां और भुगतान शौचालय हैं। लगभग 11,000 यात्री प्रतिदिन प्रतीक्षालय का उपयोग करते हैं। 45 सिकंदराबाद में सुरक्षा उपकरण सीसीटीवी, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड सेंसर सहित और सुरक्षाकर्मी हैं। पूरे स्टेशन में 45 फिक्स्ड और पैन टिल्ट जूम कैमरे लगाए गए हैं, जो इंटरनेट सक्षम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और इंटरकनेक्टेड डिस्प्ले मॉनिटर से लैस हैं। पीटीजेड कैमरे 360 डिग्री घूम सकते हैं और इसकी रेंज 1 किलोमीटर है। सिस्टम को स्टेशन के रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर नियंत्रित किया जाता है। 46 संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए आरपीएफ कर्मी भी उपलब्ध हैं और 13 सितंबर 2008 के दिल्ली बम धमाकों के बाद स्टेशन पर 9 निगरानी कैमरे लगाए गए थे। 47 भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की तर्ज पर एक कमांडो संगठन तैयार करने की योजना बनाई है। बढ़ते आतंकवादी खतरों के बाद 30 SCR ने एक प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में 401 ₹4 मिलियन या $65,000 की अनुमानित लागत से सामान की जांच शुरू की। 48 सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेलवे अधिकारियों ने 2009 के रेल बजट के हिस्से के रूप में एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की। 49 14 जुलाई 2008 को एक कॉलर ने लगभग 10:30 बजे पुलिस मुख्य नियंत्रण कक्ष को फ़ोन किया और कहा कि रेलवे स्टेशन, पासपोर्ट कार्यालय और सिकंदराबाद बस स्टॉप पर बम रखे गए हैं। 51 असफल सत्यापन 15 जुलाई को दोपहर 1 o'clock से 1:15 के बीच 4 धुएं के बमों को प्लेटफॉर्म 1, 6 और 7 पर फटने की सूचना मिली थी। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत MRI 108 सेवा को ड्रिल के बारे में सूचित किया। 52 8 अक्टूबर 2009 को हैदराबाद सिटी पुलिस की साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस शाखा को एक वास्तविक बम की धमकी का फ़ोन आया। 53 जिसने पुलिस को 2 घंटे तक सस्पेंस में रखा। फ़ोन करने वाले ने तेलुगु में बात की और एक टेलीफोन ऑपरेटर को बताया कि रेलवे स्टेशन में एक बम रखा गया है और 1 घंटे के भीतर विस्फोट हो जाएगा। CMP पुलिस ने अपने हैदराबाद समकक्षों को सतर्क किया, जो स्टेशन पहुंचे और विस्फोटकों की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ते और रेलवे पुलिस ने पूरे स्टेशन और इसकी ट्रेनों को छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला और कॉल को एक अफवाह घोषित कर दिया गया। स्टेशन पर एक बड़ी कार और मोटरसाइकिल पार्किंग स्थल है और स्टेशन के प्रवेश द्वार पर एक ऑटो रिक्शा स्टैंड है। दक्षिण प्रवेश द्वार में नगरपालिका और निजी टैक्सियों के लिए एक टैक्सी स्टैंड है। सिकंदराबाद स्वचालित पार्किंग प्रणाली वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। 54 लॉट ₹6 मिलियन की लागत से बनाया गया है। 55 इसके प्रवेश द्वार पर एक डिस्पेंसर है जो आगमन के समय और तारीख के साथ चुंबकीय रूप से धारीदार टिकट जारी करता है। बाहर निकलने पर एक मैनुअल पे स्टेशन है। सिकंदराबाद जंक्शन में 2 टिकट काउंटर हैं। यात्री ट्रेन में द्वितीय और सामान्य श्रेणी के टिकट खरीद सकते हैं क्योंकि वे आरक्षित नहीं हैं। 56 एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा प्रदान की जाती है और पर्यटकों के लिए एक सूचना काउंटर, एक यात्री संचालित पूछताछ टर्मिनल POET उपलब्ध है। 57 जो राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली NTES तक पहुंच सकता है। 57 इंडरेल पास स्टेशन से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित आरक्षण केंद्र पर उपलब्ध हैं। पानी के संरक्षण के लिए SCR ने स्टेशन पर ₹12 मिलियन का जल पुनर्ग्रहण संयंत्र स्थापित किया। 58 800 कोचों, एप्रन और प्लेटफार्मों की सफाई सहित स्टेशन के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 30,000 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जल पुनर्चक्रण संयंत्र के साथ उपयोग किए गए पानी को एकत्र किया जाता है और जैविक और रासायनिक उपचार के लिए संयंत्र में भेजा जाता है। गैर पीने योग्य पुनर्नवीनीकरण पानी का उपयोग कोचों और प्लेटफार्मों को साफ करने के लिए किया जाता है। स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार 2008-09 के भारतीय रेलवे बजट सत्र के दौरान रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ₹40 बिलियन अनुमानित $1 बिलियन की अनुमानित लागत पर 2 शताब्दी पुराने सिकंदराबाद जंक्शन स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए एक डिज़ाइन का अनावरण किया। 59 2009-10 की बजट सुनवाई में ममता बनर्जी ने 50 स्टेशनों सिकंदराबाद सहित को विश्व स्तरीय सुविधाओं में अपग्रेड करने के लिए सूचीबद्ध किया। रेल मंत्रालय के अनुसार उन्नयन रोमा टर्मिनी रोम का केंद्रीय रेल स्टेशन के समान होगा। 60 मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी ने टोरंटो के यूनियन स्टेशन की तर्ज पर स्टेशन से सटे गांधी अस्पताल की भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे एक प्रमुख कम्यूटर टर्मिनस, एक वाणिज्यिक केंद्र और एक पार्किंग सुविधा के रूप में विकसित किया गया था। 61 एक हवाई अड्डे के समान प्रस्तावित स्टेशन में एक शॉपिंग मॉल, एक फूड प्लाजा, मनोरंजन और मनोरंजन केंद्र होंगे।
इस योजना में स्टेशन का लंबवत विस्तार 11 शामिल है, जिसमें एस्केलेटर और लिफ्टों से जुड़े कई मंजिलों पर प्लेटफॉर्म हैं। आने और जाने वाले यात्रियों को अलग करना और प्रस्तावित एकीकृत बस टर्मिनस IBT और मेट्रो सेवा का एकीकरण उन्नयन के प्रमुख घटक होंगे। स्टेशन के वर्तमान सुरक्षा तंत्र की मरम्मत की जा सकती है। लाइटिंग, बैठने की जगह, वेटिंग रूम, बाथरूम और इंटरनेट कियोस्क को अपग्रेड किया जाएगा। 62 दक्षिण प्रवेश द्वार। चूंकि लगभग 170,000 यात्री प्रतिदिन 229 ट्रेनों में सिकंदराबाद के माध्यम से यात्रा करते हैं, परियोजना को अगली शताब्दी को ध्यान में रखते हुए विकसित करने की आवश्यकता है। 63 केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी ने जून 2009 में सहमति व्यक्त की, जब उन्होंने 2009-10 का पहला रेल बजट पेश किया। 64 संरक्षणवादियों को डर है कि बड़े पैमाने पर उन्नयन विरासत निर्माण को बीते युग की याद दिला सकता है, क्योंकि स्टेशन के सुधार पर 85 रुपीस मिलियन पहले ही खर्च किए जा चुके हैं। 65 जुलाई 2009 में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला बुलाई गई थी। इसमें शामिल की जाने वाली सुविधाओं, एक समय सीमा और अनुमानित लागत सहित परियोजना के लिए एक मास्टर प्लान की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सलाहकार को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। सलाहकारों के लिए वैश्विक निविदाएं 26 सितंबर 63 को जारी की गईं और सफल बोली लगाने वाले, जिसके पास मास्टर प्लान का प्रस्ताव देने के लिए 10 महीने का समय होगा, का चयन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। 66 बोलीदाताओं की कमी के कारण निविदा की समय सीमा के अनुरोध को 24 दिसंबर और फिर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। 67 कई सुविधाओं के साथ स्टेशन के दक्षिण की ओर विकास की योजना है। एक नई इमारत को 4 मंजिलों के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें से पहली और दूसरी को 22 रुपीस मिलियन की लागत से पूरा किया गया है। 55 2009-10 के रेल बजट में केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी ने सिकंदराबाद से नई दिल्ली के लिए एक नॉन स्टॉप दुरंतो एक्सप्रेस 68 की शुरुआत की। हाल ही में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के विकास के लिए एक प्रमुख कदम फ्लोटिंग के साथ उठाया गया है। शनिवार को 6531 की अनुमानित लागत से इसके उन्नयन के लिए निविदा की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।